स्टमक एंड इंटेस्टाइन इन मैमल्स आर लाइंड बाय। स्तनधारियों में स्टमक और इंटेस्टाइन एक किसके द्वारा आश्रित होती हैं? ऑप्शन ए स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम, ऑप्शन बी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऑप्शन सी कॉलमनर एपिथेलियम, ऑप्शन डी स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्तनधारियों में स्टमक मीन्स उदर और आंत ये जो होती हैं एक कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होती है, आस्तरित होती हैं। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी कॉलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू फाइंड प्लेक्सस ऑफ मेजनर। प्लेक्सस ऑफ मेजनर आप कहाँ पाएंगे? ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी स्टमक। तो प्लेक्सस ऑफ मेजनर ये पाई जाती हैं स्टमक में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl इज सिक्रेटेड बाय। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके द्वारा स्रावित होती है? ऑप्शन है जी सेल, ऑप्शन बी है चीफ सेल, ऑप्शन सी है पेराइटल सेल्स, ऑप्शन डी है जाइमोजन सेल। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में सिक्रीट होती है, स्रावित होती है ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा। तो ऑक्जेंटिक सेल को पेराइटल सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी पेराइटल सेल। पेराइटल सेल या ऑक्जेनिक सेल के द्वारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है हमारे स्टमक में रिलीज होती है। इस क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस्ट्रिक एपिथेलियम इज द प्रेजेंस ऑफ। गैस्ट्रिक एपिथेलियम्स के लक्षण किसकी उपस्थिति के में है? ऑप्शन ए है स्टार सेल्स, ऑप्शन बी है पेनेट सेल, ऑप्शन सी ऑक्जेंटिक सेल, ऑप्शन डी कूपर सेल। तो जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम्स के में जो मेन इन गैस्ट्रिक एपिथेलियम का जो लक्षण होता है वो होता है मोस्टली ऑक्जेंटिक सेल के पाए जाने की वजह से। तो गैस्ट्रिक जो एपिथेलियम होती है उसमें ऑक्जेंटिक सेल्स पाए जाते हैं, यही इसका मेन लक्षण है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल या इसे पेराइटल सेल के नाम से भी जाना जाता है और ये HCl हमारे स्टमक में रिलीज करती है, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारी बॉडी में या स्टमक में रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक रसेस आर फाउंड इन। गैस्ट्रिक रस पाई जाती हैं। ऑप्शन है इम्पटी इलियम, ऑप्शन बी इम्पटी स्टमक, ऑप्शन सी है इम्पटी ड्यूodenum और ऑप्शन डी है स्टमक विथ फुल मेल। तो गैस्ट्रिक जो राउस होते हैं वो हमारी बॉडी के इस इम्पटी स्टमक में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी इम्पटी स्टमक। इम्पटी स्टमक में ये गैस्ट्रिक जो राउस होते हैं पाए जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व हैं इंटेस्टाइन से। तो आइए देखते हैं इसमें ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दी। ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती हैं किसमें? ऑप्शन ए है म्यूकोसा ऑफ इलियम, ऑप्शन बी है म्यूकोसा ऑफ स्टमक, ऑप्शन सी है म्यूकोसा ऑफ एसोफेगस, ऑप्शन डी है सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूodenum। तो ब्रूनर ग्लैंड्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं ड्यूodenum के सब म्यूकोसा में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूodenum। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स ऑफ लीबरक्यूहेन इज एन एग्जाम्पल फॉर। क्रिप्स ऑफ लीबरक्यूहेन एक एग्जाम्पल है किसके लिए, उदाहरण है किसके लिए? ऑप्शन है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, ऑप्शन बी है क्वाइल ट्यूबुलर ग्लैंड, ऑप्शन सी है सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड, ऑप्शन डी है कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड और ऑप्शन ई है कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड। तो क्रिप्स ऑफ लीबरक्यूहेन जो है एक उदाहरण है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स के लिए। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेयर पैच आर फाउंड इन। प्रेयर पैच पाई जाती हैं। ऑप्शन है सेरोसा ऑफ जेजुनम, ऑप्शन बी मैस्कुलरिस ऑफ स्टमक,
ऑप्शन सी है लेमिना प्रोप्रिया ऑफ ल्यूमेन, ऑप्शन डी सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। तो जो प्रेयर पैच होती हैं ये पाई जाती हैं लेमिना प्रोप्रिया ऑफ इलियम, इलियम के लेमिना प्रोप्रिया में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी लेमिना प्रोप्रिया ऑफ इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेयर पैच कंटेन, प्रेयर पैच रखता है, ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी है म्यूकस, ऑप्शन सी सीबम और ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। तो प्रेयर पैच में पाए जाते हैं लिम्फोसाइट्स। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट। जो प्रेयर पैच होता है उनमें लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्कस इंटेरिकस इज आल्सो कॉल्ड, सक्कस इंटेरिकस भी कहलाता है, ऑप्शन है स्लाइवा, ऑप्शन बी है बाइल जूस, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक जूस और ऑप्शन डी इंटेस्टाइनल जूस। तो सक्कस इंटेरिकस को इंटेस्टाइनल जूस के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टियल्स आकर से लैक्टियल्स पाई जाती हैं, ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी बिलाई ऑफ इंटेस्टाइन। तो लैक्टियल्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं इंटेस्टाइन के बिलाई में, जो मोस्टली जो न्यूट्रिएंट होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी बिलाई ऑफ इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर से, तो आइए देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ऑप्शन है लीवर, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी, ऑप्शन डी पैनक्रियास। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स होती है या ग्रंथि होती है लीवर। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर आर कॉल्ड, लीवर की कार्यात्मक इकाई कहलाती है, ऑप्शन है लोब्यूल्स, ऑप्शन बी है न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी नेफ्रॉन्स, ऑप्शन डी कूपर सेल्स। तो लीवर की जो फंक्शनल या कार्यात्मक जो इकाई होती है वो कहलाती है लोब्यूल्स। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए लोब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन लीवर इज, स्तनधारियों के लीवर का लक्षण है, ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स एंड कैनालिकुली, ऑप्शन बी है कूपर सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन सी ग्लीसन कैप्सूल्स एंड ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन डी है ग्लीसन कैप्सूल एंड कूपर सेल्स। तो जो स्तनधारियों के लीवर्स होते हैं उनका जो मेन लक्षण होता है उनमें ग्लीसन कैप्सूल पाई जाती हैं और कूपर सेल पाई जाती हैं। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लीसन कैप्सूल एंड कूपर सेल्स। क्वेश्चन है द सेल्स व्हिच डिस्ट्रॉय वार्म आउट व्हाइट रेड ब्लड सेल्स बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पासिंग थ्रू लीवर इज, सेल कोशिका जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों जो कि लीवर के द्वारा पास होते हैं, लीवर से पास होते हैं, उनको ख़त्म करती है। ऑप्शन ए है बी सेल बीटा सेल्स, ऑप्शन बी है टी सेल्स, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन सेल और ऑप्शन डी है कूपर सेल्स। तो लीवर के द्वारा जब बैक्टीरिया या वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स जो कि या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पास होते हैं और उनको जो डिस्ट्रॉय का वर्क करती है सेल्स पाई जाती है लीवर में जो होती है कूपर सेल। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी कूपर सेल। जो कूपर सेल होती है ये लीवर में पाई जाती है और ये मोस्टली फैगोसाइटोसिस इनमें फैगोटिक नेचर होती है, फैगोसाइटिक नेचर होती है जो कि WBC और RBC बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्रोफेज प्रेजेंट इन द लीवर आर कॉल्ड, मैक्रोफेज जो कि लीवर में पाया जाता है वो कहलाता है, ऑप्शन है एसिनर सेल, ऑप्शन बी कूपर सेल्स,
ऑप्शन सी डायटर सेल्स, ऑप्शन डी हैंसन सेल्स। तो लीवर में जो मैक्रोफेज पाई जाती हैं जो कहलाती हैं कूपर सेल्स। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी कूपर सेल। जो कूपर सेल जो मैक्रोफेज होती है मीन्स बताया कि अभी जो भी इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो होते हैं इनको ये फेंक कर जाती हैं, बछड़ कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूपर सेल्स आर इन्वॉल्व इन, कूपर सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती किसमें? ऑप्शन ए फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी टॉक्सिन सीक्रेशन, ऑप्शन सी सेक्रेटरी एक्टिविटी, ऑप्शन डी है एंजाइम सिंथेसिस। तो जो कूपर सेल्स होती हैं ये इन्वॉल्व होती हैं मोस्टली फैगोसाइटोसिस में, फेंक कर जाती हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया डब्ल्यूबीसी आरबीसी होती हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर मैन्युफैक्चर्स द विटामिन, लीवर विटामिन का निर्माण करता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो लीवर जो होता है ये विटामिन ए को बनाता है, विटामिन ए का निर्माण करता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर, निम्नलिखित में से कौन एक लीवर का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए डिटॉक्सिफिकेशन, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन स्टोरेज, ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इनमें से जो लीवर का फंक्शन नहीं है वो है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का प्रोडक्शन लीवर के द्वारा नहीं होता है, जबकि डिटॉक्सिफिकेशन होता है लीवर के द्वारा, बाइल का प्रोडक्शन होता है लीवर के द्वारा और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है लीवर। तो जबकि इंसुलिन का प्रोडक्शन लीवर के द्वारा नहीं होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। लीवर इन आवर बॉडी स्टोर्स, हमारी बॉडी में लीवर ए स्टोर करता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन 12, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारी बॉडी में जो लीवर होता है वो स्टोर करता है विटामिन ए को भी, विटामिन डी को भी, विटामिन बी 12 को भी। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड, गॉल ब्लैडर की डक्ट कहलाती है। ऑप्शन है सिस्टिक डक्ट, ऑप्शन बी हिपैटिक डक्ट, ऑप्शन सी मुलेरियन डक्ट, ऑप्शन डी एक्सटेंशन डक्ट। तो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है वो कहलाती है सिस्टिक डक्ट। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टिक डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बींग्स यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द, मानव में यूरिया का निर्माण होता है। ऑप्शन ए स्प्लीन, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। तो मानव में यूरिया का निर्माण होता है लीवर में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन आर मैन्युफैक्चर इन, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है किसमें? ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी बोन मैरो, ऑप्शन डी स्प्लीन। तो एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है लीवर में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन फोटस द प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस ड्यूरिंग गैस्ट्रेशन मंथ 5 to 9 इज द, ह्यूमन फोटस में जो हेमेटोपोइसिस की शुरुआती टाइम में जो ब्लड निर्माण या रक्त निर्माण जो होता है गैस्ट्रेशन पीरियड मीन्स 5वें महीने से 9वें महीने के दौरान हेमेटोपोइसिस की प्रक्रिया किस में होती है, मीन्स ब्लड का निर्माण किस में होता है? तो ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है स्प्लीन, ऑप्शन सी यॉल्क सैक, ऑप्शन डी बोन मैरो। तो 5 से 9 महीने में जो गेस्टेशन पीरियड में जो फेटस होता है ह्यूमन का, उनमें जो हेमेटोपोइसिस की जो साइट होती है मीन्स ब्लड निर्माण की जो साइट होती है वो होती है बोन मैरो। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी बोन मैरो। जबकि शुरुआती 1 महीने में जो हेमेटोपोइसिस की साइट होती है वो यॉल्क सैक होती है और उसके बाद दूसरे महीने तक
1 से 2 महीने तक की जो साइट हेमेटोपोइसिस की साइट होती है लीवर, और उसके बाद 5 से 9 महीने तक जो ब्लड का निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा ग्लोबुलिन आर फॉर्म्ड इन, गामा ग्लोबुलिन का निर्माण होता है या बनती है, ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है बोन मैरो, और ऑप्शन डी है लिम्फ एंड लिम्फॉइड टिश्यू। तो गामा ग्लोबुलिन ये का बनती हैं लीवर में, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट